आते हैं कंडक्टिविटी। अब सोचो दो लोग हैं आपके, दो दोस्त हैं। एक दोस्त वो जो आपको हमेशा जंक फूड खाने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, चल तू खा खा मैं हूँ। और एक दोस्त वो है जो आपको क्या करता है, हमेशा रजिस्ट करता है, नहीं तेरे को नहीं खाना है, तेरे को अच्छे से रहना है, संभल के रहना है। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों दोस्तों का नेचर सेम है कि अपोजिट नेचर के? दोनों अपोजिट नेचर के ना। तो रजिस्टिविटी हमने पढ़ रखा है। रजिस्टिविटी क्या होता है कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। क्या बोलता है? नहीं तू फ्लो मत हो, तू रुक जा। कंडक्टिविटी क्या बोलता है? नहीं तू फ्लो हो जा। तो दोनों का नेचर सेम है कि अपोजिट है? मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बिहेवियर है। दोनों का बिहेवियर कैसा है? रेसिप्रोकल। मतलब एक अलाउ करता है, दूसरा क्या कर रहा है, अलाउ नहीं करता। तो इसका डेफिनेशन यहीं से बना था, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द कंडक्टिव रजिस्टिविटी। किसका? द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको हटाओगे तो क्या लगेगा? सिग्मा। ये पढ़े ना अपन रो। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट के का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं अपन, 1 रख देंगे तो क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। कंडक्टिविटी हमेशा क्या होता है? रजिस्टिविटी का अपोजिट होता है। यहां तक क्लियर है? अब मेन चीज है, हम इसको पढ़ चुके हैं रजिस्टिविटी। फार्मूला बताओ क्या करेगी एग्जाम तेरा परसों है? कुछ भी नहीं पढ़ी है। फिर कब पढ़ेगी? मुहूर्त निकाल रही है। पढ़ा तो हम सब दिए ना भाई, बोल भाई। RA/L याद रखो, राल क्या बोलते हैं? राल। तो इसको लाके रख दो। L कहां जाएगा? ऊपर। तो सिग्मा इज इक्वल टू L बाय क्या होगा? RA। L क्या है? L क्या है? L है लेंथ। अब मैं इसका यूनिट निकाल के दिखाता हूं ना। अब यहां पे कुछ नई चीज सीखोगे आप। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट। यूनिट में हम किसकी बात कर रहे हैं? SI। L क्या है? L लेंथ है। L क्या है? लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो शॉर्टकट में M। R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ए क्या है? एरिया। ए क्या है? एरिया का यूनिट क्या होता है? नहीं समझे? बहुत सिंपल है यार, बच्चा वाला है। तो इसका क्या लिखूंगा? मीटर। नीचे क्या लिखूंगा? ओम। और नीचे क्या चल रहा साथ में? एरिया का मीटर। कट गया एक बार। तो इसका यूनिट क्या आ गया? 1/ओम इंटू मीटर। जब इसकी आएगा ना यहाँ पे तो डेफिनेशन लिख लेना, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। नहीं लिख पाओगे तो वीडियो देख के लिख लेना, नहीं लिख पाओगे तो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो कंडक्टिविटी का अपना यूनिट निकला है ओम। क्या निकला? ओम इंटू मीटर। अब सोचो इस ओम को ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये फ्लिप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? OHM है ना, तो OMHO हो जाएगा। म्यो। क्या बोलते हैं इसको? म्यो। और ये पर मीटर। म्यो पर मीटर क्या होता है? कंडक्टिविटी का यूनिट है। इसी को क्या करते हैं? फ्लिप कर देते हैं। जब ऊपर जाता है तो कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो क्या करते हैं? फ्लिप हो जाता है ना। तो ये फ्लिप हो गया। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये ओम का सिंबल है। किसका सिंबल है? पावर में कितना है? 1 है। ये पावर जब ऊपर जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा? -1। तो ये जो -1 जब भी आता है ना, इसको बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं इसको? साइमन। ये सिंबल को बोलते हैं साइमन। साइमन पर ओम भी इसका यूनिट है। ठीक, समझ गई तुम? बहुत समझदार हो। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल देता हूं। तो देखो कैसे डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या था? ओम। क्या था? ओम इंटू मीटर। अब ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? V/I होता है। नहीं समझे? V क्या होता है? अब इसको पता है ना वोल्ट का क्या होता है? देख के बता दे भाई, वोल्ट का क्या निकाले थे? अरे जब वोल्ट का वो डायमेंशन निकाल के बता दे, फिर से निकालूंगा। V इज इक्वल टू W/Q। फिर W का निकालो, Q का निकालो, सब निकालूंगा, उससे बेस्ट होगा। तू ढूंढेगा तो मैं निकाल ही दूंगा, छोड़ दे। वोल्ट इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट इज इक्वल टू होता है W/Q, मतलब जूल पर कूलम। क्या होता है? जूल पर कूलम। ऑलरेडी क्या चल रहा है? एम्पियर। बच्चा लोग जूल को बोलते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसके पास आ जाएगा। ऑलरेडी क्या चल रहा था? एम्पियर। कूलम इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। ये फिर इसके पास आ गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर
एम्पियर एम्पियर क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर, और ये सेकेंड क्यूब। जब तक निकालता तब तक मैंने निकाल दिया। किसका वैल्यू आ गया, आर का। अब मीटर, तो इसमें ला के रखो 1/, ओम के जगह पे क्या ला के रखा, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, ऑलरेडी क्या चल रहा, मीटर। ये कहाँ रिप्लेस होगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, केजी, साथ में क्या होगा, मीटर क्यूब। जल्दी है, जल्दी जल्दी बैठ अंदर, ओए जल्दी बैठ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसी से इसका डायमेंशनल, इसको याद रखो एक बार, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, और क्या था चल रहा था, सेकेंड क्यूब, साथ में क्या था, केजी। माँ कसम, भगवान दास लोग हैं मेरे क्लास में, मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बचा, MLTA। अब क्या होगा, केजी एक बार, मीटर -3 बार, +3 और +2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। नहीं समझ में आया क्या, एक बार देखना है देख लो। नहीं आया दीदी, ओ दीदी कहाँ नहीं आया दीदी, ये सब 11th का बेस हिला होगा तब नहीं समझ में आएगा। 11th का बेसिक है ना भाई ये सारी चीज़ें। तो समझ में आ गया पूरा यहाँ तक, डाउट है कहीं पे, हो गया, ओ बोलो कहाँ डाउट है, डायमेंशंस तो निकालना, समझ में आ गया। चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब इस सदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझो। ठीक है, 15 मिनट बचा, बहुत कुछ हम सीख लेंगे। मैं अब आपको निकालने दिखाता हूँ 2 टाइप के क्वेश्चन जो सीबीएसई अभी पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्किट को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। सब अपना अपना जब बोलूँगा कॉपी निकालना और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, न्यूमेरिकल पार्ट है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल मैं लास्ट में करा दे रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर से हम टॉपिक के साथ साथ 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है,